कहानी का असली मजा तो देखने में नहीं, सुनने में है। अगर तुम्हारे कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाए तो क्या तुम उसे बंद करोगे? पहली आवाज सुंदर। करण अपने कमरे में अकेला था। हल्की हवा चल रही थी और सब कुछ शांत था। पहली आवाज अचानक किरा धीरे धीरे खुल गई। खिड़की धीरे धीरे खुल गई। करण चौंक गया। मैंने तो इसे बंद किया था। वो उठा और खिड़की बंद कर दी। हैरियस शब्द दिया। दूसरी बार। कुछ ही मिनट बाद फिर वही आवाज गरम करके खिड़की फिर से खुल गई। अब करण को थोड़ा डर लगने लगा। खिड़की के पास गया और बाहर देखा और बाहर पूरी अंधेरी गली थी, लेकिन उसे कोई खड़ा है। हैरियस सद दिया। तीसरी रात। अगले दिन करण ने खिड़की को मजबूती से लॉक कर दिया। हैरियस सद दिया। रात के 2:17 बजे और धड़ाम खिड़की धौर से खुल गई। हैरियस सद दिया। अब हवा भी नहीं चल रही थी। हैरियस सद दिया। सच्चाई शुरू। करण डर के मारे पीछे हट गया। तभी बाहर से आवाज आई, करण करण। उसका दिल रुक गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। असली डर। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया और बाहर झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके कमरे के अंदर वही साया खड़ा था। आखिरी पल। वो बिल्कुल करण जैसा दिख रहा था, लेकिन आंखें काली, मुस्कान डरावनी। वो धीरे से बोला, तूने खिड़की खोली, अब मैं अंदर आ गया। करण भागने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। अगली सुबह कमरा खाली था। खिड़की खुली थी और बाहर अरण खड़ा था और अंदर कोई और। अगर रात में तुम्हारी खिड़की अपने आप खुले तो क्या तुम उसे बंद करोगे? अगली सुबह करण के घर वाले चौंक गए। करण बाहर खड़ा था, लेकिन वो कुछ अजीब था। वो चुप था, उसकी आंखें खाली थी। मां ने पूछा, करण क्या हुआ? वो धीरे से बोला, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अंदर का डर। घर के अंदर अभी भी कोई था। कमरे की खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में हिल रहे थे। मां ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की बंद ही नहीं हो रही थी। अजीब बदलाव। उस दिन के बाद करण बदलने लगा। वो कम बोलता, रात को जागता और खिड़की को घूरता रहता। उसकी बहन ने देखा। करण खिड़की के सामने खड़ा था और धीरे धीरे खिड़की के अंदर जा रहा था। सच्चाई। वो भागकर मां को बुलाने गई। जब वो वापस आए, करण गायब था, लेकिन खिड़की खुली थी और बाहर कुछ भी नहीं था। दूसरी दुनिया। अचानक कमरे के अंदर से आवाज आई, वो यहां है। मां ने पीछे देखा। करण कमरे के अंदर खड़ा था, लेकिन वो असली करण नहीं था। असली राज। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये खिड़की सिर्फ हवा के लिए नहीं खुलती। ये रास्ता है, एक ऐसी जगह का जहां से हम आते हैं। मां चिल्लाई, मेरा बेटा कहाँ है? वो धीरे से खिड़की की तरफ इशारा करता है। वो उधर है। मां ने खिड़की के अंदर देखा। वहां एक अंधेरी दुनिया थी और दूर करण मदद के लिए चिल्ला रहा था। अचानक वो साया मां के पास आया और बोला, अब एक और चाहिए। अंत। अगली सुबह घर खाली था। खिड़की खुली थी और अंदर अब 2 साये खड़े थे। अगर तुम्हारे घर में कोई खिड़की ऐसी हो जो बंद ही नहीं होती, तो ध्यान रखना,
शायद वो सिर्फ खिड़की नहीं है,